अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बड़ी माजरत के पिछला वीडियो लॉग जो है मैं कुछ अपने साथी मसरूफियत की वजह से अपलोड नहीं कर सका। तो पहले की तरह हम आज भी अब बात जो है कोरोना से शुरू करेंगे। जैसे कि पहले मैं अर्ज़ करता रहा हूँ कि SOPs का ख्याल करें, क्योंकि कोरोना जो है अभी दोबारा से सर उठाना शुरू हो गया और तकरीबन तमाम मुल्कों में नए केसेस जो हैं उनके देखने में इजाफा हुआ है। तो कोरोना की वजह से पूरी वर्ल्ड इकानमी जो मुतासर हुई है, लेकिन हम एक सेक्टर जो है जैसे एयर इंडस्ट्री है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि सियाहत भी है और इकनॉमिक एक्टिविटी भी है। लेकिन आज हम वीडियो ला के अंदर जो हम सिर्फ जो एयर इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करें, कैसे जो है कोरोना की वजह से इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है और बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। तो ये इंटरनेशनल जो एयरलाइंस की एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसके अंदर 2 से 3 4 जो एयरलाइंस हैं उसमें जो मुमकिना बेरोज़गारी है उसका भी जिक्र किया गया है और जो नुकसान है उसका भी जिक्र किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हेडलाइन जो है वो इस तरह से है कि एयरलाइंस की सनत में लाखों मुलाजमीन की जो नौकरियां हैं वो ख़तरे में हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो है वही बैंड है या बंद है या पार्शल ट्रैवलिंग जो हो रही है, तो उसकी वजह से अब ज़ाहिर सी बात है वो पूरे के पूरे मुलाजमीन जो है उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा और एयर इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। उस बर्डन को लो डाउन करने के लिए ज़ाहिर सी बात है उनको अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद में कमी करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहली बात जो उन्होंने कही है, ये 290 एयरलाइंस की नुमाइंदा एसोसिएशन है जो ये लिखती है कि 2019 में जो ट्रैवलिंग हुई थी उसमें तकरीबन 60% तक कमी हो गई है इस साल। तो अब देखें, जब ट्रैवलिंग के अंदर 60% कमी होगी तो ज़ाहिर सी बात बेरोज़गारी जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन जो है इस एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ये भी खबर है कि जैसे पहले मैंने कहा था कि इस वबा के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनसे निपटने के लिए डेवलप कंट्रीज जो हैं उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये 1-2 साल की बात नहीं है, इसमें टाइम लगेगा रिकवरी आने के लिए। तो उस बात को एयर इंडस्ट्री जो एयर ट्रैफिक इंडस्ट्री है वो ये कहती है कि 2024 तक हम जो है इस वबा के असर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। 2024 तक जो है, मतलब आप ये कह लें कि जो 2018 में या 19 में जो पोजीशन थी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की, वो उसमें उस दोबारा ग्लोबल इकानमी को उस पोजीशन में पहुंचने के लिए 2024 तक का अरसा जो है वो आ जाएगा, तकरीबन 5 साल लग जाएंगे। तो देखें, ये डेवलप कंट्रीज़ जो हैं, आल तो इसमें 290 कंट्रीज जो हैं वो डेवलप तो नहीं है, इसमें डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ भी हैं। तो इंटरनेशनल एक जो एसोसिएशन है वो कोरोना के बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो 4 से 5 साल तक बता रही है। तो अब देखें, ये एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ओवरऑल इकनॉमिक जो सिचुएशन है या इकानमी को पूरा वो अपनी असल सूरत में वापस आने के लिए शायद इससे भी ज़्यादा अरसा लगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग इकानमी जो है उसमें शायद टाइम जो इससे भी ज़्यादा हो। तो इसमें जिन 2-3 उन्होंने रिपोर्ट के अंदर वजह किया है, उसमें सबसे पहले जो वर्जीनिया अटलांटिक ने ऐलान किया है कि वो इस साल 1150 मुलाजमीन जो है उनकी जॉब्स ख़त्म करी। इससे पहले वो 3500 मुलाजमीन जो है उनको जॉब से हटा चुके हैं। इसी तरह इस एयरलाइन के मुताबिक कहते हैं कि कमिंग जो 18 माह है उसके लिए कम से कम उनको $1.5 अरब जो हैं वो चाहिए। और चूँकि हुकूमतें जो हैं इन कंट्रीज़ की उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प करने से हाथ उठा लिया है, तो अब ये एयरलाइन जो है उनको परेशानियां हो रही हैं। PIA का भी जो प्रॉब्लम है वो भी आपके सामने हाल, तो कुछ प्रॉब्लम हमने खुद वो क्रिएट किया और नुकसान पहुंचाया हमने अपनी कौमी एयरलाइंस को। उसके बाद ये सबसे बड़ी जो एयरलाइन अमेरिकन एयरलाइन का कहना है कि अक्टूबर में हुकूमत की जानब हजूरत की मद में अमदाद ख़त्म होने के बाद 19,000 मुलाजमीन जो हैं उनको हम जॉब से निकाल चुके हैं। इसी तरह यूनाइटेड एयरलाइन का कहना था कि इसकी कम से कम 36,000 मुलाजमीन जो उनकी जॉब्स ख़तरे में हैं। लुफ्तानसाना ने खबरदार किया है कि ये जर्मन एयरलाइन है कि कोरोना की वजह से इनके 22,000 मुलाजमीन जो है उनकी जॉब्स ख़तरे में है, जबकि ब्रिटिश एयर जो है वो उसका कहना है कि 13,000 मुलाजमतें जो है ख़त्म हो रही हैं। तो ये एक सेक्टर है जिसमें आप देखिए मुमकिना जो नुकसान हो रहा है कोरोना की वजह से। तो ओवरऑल अगर हम इकानमी की बात करें तो शायद नुकसान से कहीं कहीं हमारी सोच से भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए मेरी अपनी पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश है कि कोरोना वबा से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि SOPs के ऊपर अमल किया जा सके, ताकि आप अपना और अपने अहल खाना को महफूज कर सकें कोरोना के कॉन्सिक्वेंसेस से।
उसके बाद जो दूसरा इशू वही महंगाई वाला, वही पुरानी बातें जो हमारी हो रही हैं, लेकिन दिन ब दिन अब देखें गवर्नमेंट जो है इसके डिफरेंट किस्म के सर्वे जो हैं, जैसे मोटीज़ की रिपोर्ट्स हैं या एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, उन्होंने दावे किए हैं कि पाकिस्तान जो है अगले साल उसकी महंगाई जो है 6 से 7% होगी। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी जो है बिल्कुल डिफरेंट है। और जो गवर्नमेंट का आए दिन इकदाम हो रहे हैं उससे भी अंदाज़ा यही हो रहा है कि महंगाई जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो उसके सबसे पहली जो एग्जांपल है जिसको हम लेके चलते हैं कि घरेलू गैस सार्फिन के लिए किराया मीटर जो है दुगना कर दिया गया। पहले 20 रुपये था, जो बढ़ा मतलब 20 रुपये उसके किराए में इजाफा कर दिया। तो मुझे बताएं जब मीटर के रेंट में इजाफा होगा तो क्या उससे बाकी अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसमें इजाफा नहीं होगा? तो अगर ये इकदाम आप कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी दावे कर रहे हैं कि देखें जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के बारे में इतने अच्छे अच्छे इंडिकेटर जो हैं वो बता रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन जो है वो 6 से 7% होगा, इकनॉमिक एक्टिविटी जो बढ़ेगी। तो ये तो आपके अपने ही इकदाम हैं। तो क्या इन इकदाम की रोशनी में मैं या मेरी आवाम जो है हम तो कर सकते हैं कि महंगाई जो कम होगी? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। उसके बाद अब देखें कि बड़ी पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है, और मैंने कहा था कि हम तकरीबन उन ममालिक में आते हैं कि जहाँ काश्तकारी जो है या दूध जो प्रोड्यूस करते हैं या गन्ना प्रोड्यूस करते हैं, गंदम प्रोड्यूस करते हैं, तो हम ऑलमोस्ट टॉप के जो कंट्रीज़ वहाँ पे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुझे अफसोस के साथ ये बात पढ़नी पड़ रही है यहाँ पे कि दरामदी चीनी पाकिस्तान पहुँच गई है, कीमत में 10 रुपये की कमी मुतवक्को है। जब चीनी की कीमत बढ़ी थी शार्टेज की वजह से, जो कि उसको अभी तक गवर्नमेंट की रिपोर्ट जो है वो कुछ पब्लिश हुई, कुछ लोगों को गुनाहगार इन्होंने ठहराया, लेकिन अभी तक वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन या कह लें कि उस रिपोर्ट के जो नताइज थे वो आने चाहिए वो नहीं मिल सके। तो एकदम से 54 से 85 पे चली जाती है, फिर 85 से 90 पे बिक रही है, कुछ मुल्क के हिस्सों में 105 रुपये 104 रुपये बिक रही है। तो जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ी थी, क्या उसी तरह से चीनी की कीमत जो है दरामद करके चीनी का हम कंट्रोल नहीं कर पाते या नहीं कर सकते? इसका मतलब गवर्नेंस के इशू तो स्टिल वही हैं जो पहले थे। तो इसमें आम लोग जो हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ कि वो पहले भी जो 54 से 85 पे चली गई तब भी खरीद रहे थे, 90 पे चलेगी तब भी खरीद रहे हैं। अब क्या होगा, कोई 10 रुपये कम हो जाएगी। तो इससे मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा मार का मारा है, क्योंकि जो बंदा 90 पे चीनी खरीद सकता है वो 100 पे भी खरीद सकता है। मज़ा तो ये आना चाहिए था कि जो चीनी अपने दरामद की है तो उस दरामदशुदा चीनी की मदद से चीनी की कीमतें जो है वो 54 रुपये या 55 रुपये पे वापस आती, ताकि हमें नज़र आता है गवर्नमेंट जो है वो बड़ा सीरियसली जो है वो लोगों की फलाह बहबूद जो है उसको मदद रखे हुए। वैसे अगर आपने कोई बिल पास करने हो, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का बिल हो या कोई और बिल हो, तो वो फ़ौरन उसको कमेटियाँ बैठी फ़ौरन ने बिल पास कर दी। लेकिन लोग जो है उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या अर्जेंट बेसिस के ऊपर कमेटी नहीं बैठ सकती? कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो एक्शंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता? कि अर्जेंट बेसिस के ऊपर काबीना जो है वो कोई फैसले नहीं कर सकती? चूँकि ये अवाम है तो अवाम को तो उनके हाल पे छोड़ा। बट ठीक है, अगर चीनी 90 रुपये तब भी लोग खरीद रहे हैं, 50 रुपये तब भी लोग खरीद रहे थे, अब अगर 105 रुपये हो जाएगी तब भी लोग खरीदेंगे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद गवर्नमेंट की तरजीहात में ये चीज़ें शामिल हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट के ये जो नई गवर्नमेंट थी, ये नए पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, इनका एजेंडा था कि हम लोगों की फलाह बहबूद में इजाफा करेंगे। तो वो इजाफा अभी तक हमें नज़र तो नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है इस्लामाबाद के जो गिरदोनवा के एरियाज हैं वहाँ कहीं हो, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद अब देखें कि ये जो गैस का गर्दिशी कर्जा है, ये उमर यूब साहब करेंगे कि 250 अरब तक पहुंच गया। और साथ ही नदीम बाबर साहब ये खबर लगा रहे हैं कि मुल्क में तेल व गैस के ज़खायर जो हैं वो 7.5% के हिसाब से कम हो रहे हैं। और इसमें बड़ी मज़े की बात है कि ये जो गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, इसका जो वो कह रहे हैं कि लिंक जो है उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ नहीं जोड़ा, वरना तो हर चीज़ जो हो रही है वो कर्जा भी इनको विरसे में मिला है मानते हैं, गर्दिशी कर्जा भी इनको विरसे में मिला है मानते हैं। महंगाई जो थी इनको विरसे में नहीं मिली थी, लेकिन इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। ग्रोथ जो थी वो 5.4% थी, लेकिन अब वो इनको विरसे में नहीं मिली थी, अब ये वो माइनस पे हम चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। बाकी खैर अल्फाज के अंदर या बयानात के अंदर तो मतलब मेरा मुल्क जो है शायद आने वाले 5 सालों में ये दुनिया की जो G20 कंट्रीज़ हैं उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो बेरोज़गारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आल दो कि हमारी ग्रोथ जो है वो इस दफ़ा पॉपुलेशन ग्रोथ से भी बहुत नीचे हो गई। तो मुझे डर लग रहा है कि अब ये इससे जो बेरोज़गारी फैलेगी उसका ज़िम्मेदार कौन है और उसका क्या होगा। और आप ये भी देखें कि इससे मज़ीद, जैसे मैं पिछले अपने वीडियो लॉग्स में जिक्र कर रहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़ी जल्दी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और वो शायद नज़र आना शुरू भी हो गए हैं। ये एक सर्वे हुआ है जिसमें
6 माह आने वाले 6 माह के अंदर कुछ पेशेंट गोइयाँ या कुछ बातें की गई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये कराची में DN एंड ब्रेड स्ट्रीट सर्वे और गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो जारी की है और इस रिपोर्ट को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नाम दिया गया है। जाहिर सी बात ये कंज्यूमर के बारे में ही इसके ऊपर जो बातचीत होगी या जो भी सर्वे के अंदर क्वेश्चन जो होगा वो इससे लिंक होगा। तो अगस्त में किए जाने सर्वे के मुताबिक कहा गया कि सार्फिन जो हैं कंज्यूमर जो हैं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आई है और मायूसी ज़ाहिर हुई। और आपको पता है कि मैं पिछले वीडियो लाता अगर आपको याद हो उसमें मैंने कहा था कि वक्त के साथ साथ जो महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी में इजाफा होगा तो मुल्क में इकनॉमिक मिजरी जो है उसमें भी इजाफा होगा। तो वो इस रिपोर्ट के अंदर बात जो है वो उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया है। अच्छा, उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि इसके साथ साथ जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में कमी आई है और मायूसी में भी इजाफा हुआ है और ये सारी सूरत जो है इसको जो कोविड के ज़िमरे में देखा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत के बारे में सार्फिन के एहसास और भी ज़्यादा मनफी पाए गए हैं। क्यों? अगस्त के नताइज फरवरी से किए गए सर्वे के नताइज के तकरीबन 69.1 पॉइंट्स के मुकाबले में 12% मज़ीद कमी के साथ 60.7 पॉइंट्स रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कंज्यूमर जो है उसके कॉन्फिडेंस में किस कदर तेज़ी के साथ जो कमी आ रही है और इकनॉमिक मिजरी जो है वो बढ़ रही है। और अब तो महंगाई जो फील होती है, पहले चलो ये था कि चूँकि वक्त के साथ साथ जो लोगों की आमदनी भी उसी तरह से थी, लेकिन चूँकि पिछले फरवरी से देखें तो आमदनी के जो ज़राए हैं लोगों के वो तो इतने ज़्यादा नहीं बल्कि कम ही हुए हैं। उस वजह से भी जो महंगाई है उसका असर जो कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है और खैर आना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब सप्लाई उस तरह से पूरी नहीं होगी तो आगे के डिमांड उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन जो है वो आपका बढ़ेगा। क्योंकि हमारे कुछ गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है और हम कमेटी पे कमेटी यानी कि कमेटी खेल रहे हैं और उन कमेटीज़ के जो असरात हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद इसके अंदर एक ये भी बात कही गई है कि मौजूदा इंडेक्स में बलूचिस्तान और पंजाब में बिलतरतीब 7 और 14% की कमी वाक़ हुई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के सार्फिन में 33% की बदतरीन गिरावट देखने में आई है। तो इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा गया है, मज़ीद जो बताया गया है कि कोरोना के वबा के नतीजे मुल्क में रोज़गार की सूरत सबसे ज़्यादा मुतासर हुई और 5 में से 4 सार्फिन ये समझते हैं गुज़श्ता 6 माह में मुल्क में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। इसके नतीजे में 51% राय दहिंदगान ने इस खदशे का इजहार किया है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान इनकी घरेलू माली सूरत अबतर हुई है। तो वही आपसे मैंने कहा ना कि जब आपके इनकम सोर्सेज जो हैं वो कम होंगे, इनकम सोर्सेज होंगे नहीं तो डे बाय डे इन्फ्लेशन के बढ़ने से ज़ाहिर सी बात है आपकी जो सूरत है उसमें तो ख़राबी पैदा होनी है। और रोज़गार के मौके ना होने और घरेलू माशी सूरत हाल के ख़राब होने के साथ साथ रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में भी इजाफा जो वो नहायत तशवीशनाक है। और ये सर्वे जो है ये पाकिस्तान में किया गया है। अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये सर्वे जो है मोडीज ने तरतीब दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तरतीब दिया है या वर्ल्ड बैंक ने तरतीब, ये पाकिस्तान के अंदर लोकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने तरतीब दिया और कितनी रियलिटी जो है वो आपको बता रही है। और इसकी वजह से ही मैं कितने वीडियो लास्ट में ये बात बता चुका हूँ। खुदारा जो आपके लोकल अदारे हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके ऊपर रिलाय करें, वो आपको बेहतर से बेहतर रियलिटी के बिल्कुल करीब तरीन जो सिचुएशन वो आपको बताएंगे। इस सर्वे में मज़ीद ये लिखा हुआ है कि हर 3 में से 2 राय दहिंदगान ने यह महसूस किया गुज़श्ता 6 माह में रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में ग्रां कदर इजाफा हुआ है। अब देखें ये वो सर्वे, अब गवर्नमेंट के जो डिफरेंट किस्म की खबरें आ रही हैं, जो हमारे जो प्रोजेक्शंस है उसमें कहा जा रहा है जी नेक्स्ट जो इन्फ्लेशन है वो 6 से 7% होगा। जुलाई और अगस्त 2020 के दौरान पाकिस्तान में माशी बदहाली की इब्तदाई अलामात की वजह से चारों सूबों के सार्फिन मुस्तकबिल के बारे में निस्बतन कम मायूसी का शिकार हैं। सार्फिन के मुस्तकबिल की तौक़ात 9 से या 5% के इजाफे से 97.5% हो गई हैं। मौजूदा सूरत के मुकाबले अगले 6 माह में इस बेहतरी को सार्फिन के घरेलू हालात और बचत से मुतल्लिक़ सार्फिन की तौक़ात से मनसूब किया जा सकता है। ताहम मुस्तकबिल में भी सार्फिन की इतमाद का इंडेक्स मायूसी की हद में ही रहेगा, क्योंकि 55% राय दहिंदगान के मुताबिक अगले 6 माह में भी मुलाजमतें कम होंगी और हर 5 में से 3 सार्फिन के ख्याल में मुल्क की मजमूई माशी सूरत यकसां या मज़ीद ख़राब होगी। तो बेहतरी की तवक्को जो है इस सर्वे के मुताबिक वो तो कहीं नज़र नहीं आ रही। और शायद मेरे ख्याल में अगर लास्ट वीक देखा जाए तो पब्लिश हुआ था एक डॉक्यूमेंट अखबार में जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में 9 से 4% महंगाई है
और मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगाई जो है शायद इससे नीचे आएगी। गो के जो गवर्नमेंट जो है उसके जो डिफरेंट इंटरनेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये कह सकते हैं कि महंगाई 6 से 7% होगी। पता नहीं वो किस तरह का, क्योंकि जो असल सूरत जो बंदा जहाँ पे रह रहा है या जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वही आपको बता सकते हैं, ना कि कोई अमेरिका में बैठा हुआ, कोई यूके में बैठा हुआ या कोई यूरोप में बैठा हुआ आपके बारे में प्रोजेक्शंस कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रियलिटी के करीब जो है वो आपको वो न्यूमेरिक्स प्रोवाइड करें। जी, तीसरी जो बड़ी बात है कि वो बैरूनी सरमायाकारों की जानब से $16 करोड़ से जायद का सरमाया निकालने का इंकशाफ। तो ये उस आउटफ्लो की बात हो रही है। और मैंने शायद एक आर्टिकल लिखा था ट्रांजिशन इकोनॉमीज रिव्यू में पब्लिश हुआ था, जिससे मैंने ये बात वाज़ेह की थी कि पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसके बारे में इतना परेशान होने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है उसके बारे में ज़्यादा परेशानी हमारे लिए जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि अगर ₹1 पाकिस्तान के अंदर आ रहा है FDI की फॉर्म में, तो 1.33 रुपया जो है वो पाकिस्तान का बाहर जा रहा है। मतलब कि ₹1 के आने के साथ वो रुपया वापस भी चला जाए, तो साथ 33 पैसे और भी वापस चला जाए। तो ये आउटफ्लो जो है इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर ये आउटफ्लो कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें इतना ज़्यादा जो एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे हैं फाइनेंस के, उस पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये तो सीरियसली जब इसके ऊपर सोचा जाए तो फिर बात होती है, वरना तो खाली जाहिर सी बात है हम लोग जो है वो रिलाई कर रहे हैं जो एक्सटर्नल फंडिंग है उसके ऊपर। कभी हम कर्जा लेते हैं वो मुल्क को चलाने के लिए, कभी हम कर्जा लेते हैं मुल्क में के ज़र मुआदले में इजाफा करने के लिए। तो इसी सूरत हाल में ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का बिल जो पास हुआ है वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कावश है। लेकिन देखना यह है कि बिल पास कर देना ही बड़ी बात नहीं, उसकी जो इफेक्टिविटी है वो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आया कि उस बिल के पास होने के बाद क्या जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्या वो पैसे की रिकवरी हुई है हमारे पास। अगर वो रिकवरी नहीं हो पा रही है, हम नहीं कर पा रहे, तो उस बिल का फिर पास करना मेरा नहीं ख्याल को इतना ज़्यादा को मानी रखता है आम बंदे के लिए। और वैसे भी इस बिल के पास होने से आम बंदा जो है उसको क्या फ़ायदा हो, क्या उसके रोज़गार में इजाफा हो गया, क्या महंगाई जो है कमी आ गई उसके अंदर, या उसको सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अफेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अफेक्टिविटी ज़ाहिर सी बात है वो आएगी जब उस वक्त आएगी जब तक आप सीरियस होकर उसके बारे में सोचेंगे नहीं। उसके बाद अब देखें फिर एक और जो पिछले दिनों आपको मैंने ये वीडियो ला के बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता जो एसेट जो है वो बेचना शुरू कर दी हैं। और उसके बाद अब जो सेकंड खबर आई है, और ये खबर मुझे अब पता चला है कि स्पीडेक्स जो है ये पाकिस्तान की कंपनी है, कि PIA की मलकियत कोरियर कंपनी स्पीडेक्स को बंद करने का फैसला। और इसमें देखें बंद करने का फैसला तो चलो ठीक है आपने कर दिया, उस क्यों बंद कर दिया है कि PIA ने अपनी मलकियती, अब ये देखें हैरान कौन जो तबाही जो किस तरह से हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है कि PIA ने अपनी मलकियती कोरियर कंपनी स्पीडेक्स को 13 साल बाद बंद करने का फैसला कर लिया। अब वो बंद करने के जो फैसला किया उसकी वजह क्या है मेरे भाई, वो भी सुन लें। कि ज़राए के मुताबिक स्पीडेक्स नेटवर्क्स की मुकम्मल बंदिश के लिए डेडलाइन 27 नवंबर 2020 मुकर्रर की गई है। और डेडलाइन तक डिलीवरी यकीनी बनाने के लिए 25 नवंबर तक शिपमेंट्स वसूल होंगी। स्पीडेक्स में तैनात मुलाजमी की नई तैनाती चीफ HR के सपुर्द कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक 2003 से कायम स्पीडेक्स कंपनी एयरलाइन के लिए मुनाफा बख्श रहा है। स्पीडेक्स बंद किए जाने की मुबैना वजह मुतलका शोबे की जिम्मेदारान की अदम तुजीही है। तो अगर फर्ज को ये लोग अपनी ड्यूटी सही तरह से अदा नहीं कर पा रहे, तो बजाय उसको बंद करने के बेहतर है कुछ चेंज करें लोगों का, और वो ईमानदार लोग लेके आए कि जो इस कंपनी को लेके चले। जब ये प्रॉफिट में है और प्रॉफिट दे रही है तो इसको बंद करने की तो मेरा नहीं ख्याल कोई हमें बात समझ आ रही है कि इसको बंद कर देना चाहिए। ज़राए के मुताबिक 1 अक्टूबर से क्रेडिट से सेल मुकम्मल बंद करके बकिया मुद्दत में कारोबार सिर्फ कैश पर किया जाएगा। मुतलका हुकाम को तमाम वाजिबात रिकवरीज की वसूली हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म कौमी एयरलाइन इंतजामिया की जानब से जारी कर दिया जाएगा। तो कोई भी इदारा जब उसके आप एसेट्स बेचना शुरू कर देंगे, और वो भी जो प्रॉफिट जो वाले एसेट्स हैं, तो क्या आप समझ देंगे वो इदारा जो अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो पाएगा? क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है जिसके तहत पाकिस्तान एयरलाइन जो है उसको तबाह जो है वो करने के लिए हमने हाथ के ऊपर खड़े कर देंगे, ठीक है, हम इसको तबाह करके जो है ना वो सांस लेंगे। स्पीडेक्स के मरकजी कंट्रैक्टर मैसेज फली का मुआहदा दिसंबर 2020 तक बरकरार रखा जाएगा। दीगर तमाम वेंडर्स के मुआहदे मनसूख किए जाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि स्पीडेक्स सेटअप स्पेस को मुतलका स्टेशन मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के सपुर्द कर दिया जाएगा।
चलें जी, बहुत शुक्रिया इस नई गवर्नमेंट का, इस नए पाकिस्तान के अंदर, कि ये जो इतना प्रॉफिट बख्श जो अदारा है उसको हमने बंद कर दिया। खैर इससे पहले भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रॉफिट बख्श जो अदारे थे उनको पहले नुकसान शो की, उसको हमने बंद किया और बड़े फ़ख्र से बताया कि हम जो है बड़े अच्छे फैसले करने जा रहे हैं ताकि ये मुल्क जो है अपने राइट ट्रैक पे आ सके और मुल्क जो है वो तेज़ी के साथ तरक्की करे और फिर हम दुनिया की जो टॉप 30 मुआशियत हैं उसमें हमारा दाखिला हो जाए। और इन सारी सूरत के साथ मेरा तो ख्याल नहीं है कि दाखिला हुआ, कि इसके क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, जो जो इंडिकेटर जो है उनको दिखाना होता है, तो फिर हम जो एशियन रीजन है उसकी हम बात करें, जो ठीक है हम अपने आप को बांग्लादेश के साथ जो है वो कंपेयर कर लेते हैं। उनके एक्सपोर्ट जो है वो एनुअली वो देख लें, अपने एक्सपोर्ट जो हैं वो देख लें, आप उनके फॉरेन रिजर्व जो हैं और उसको आप देख लें, आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो देख लें। 2025 तक वो कहाँ जाके खड़े हुए हैं आप उनको देख लें, 2025 तक हम कहाँ खड़े हुए हैं ये आप उनको देख लें जी। जो चौथी बात है इस वीडियो लॉग के अंदर, एशियाई तरक्की बैंक ने $30 करोड़ का कर्जा मंजूर कर लिया है। और ये कर्जा जो हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर्जा जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है उनके ज़खायर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं जुलाई के अख्ताम तक वफाक का जो कर्जा है वो 35.6 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है। अगर इसी तरह हमने मांग तांग के पैसे इकट्ठे करके और उसको फॉरेन रिजर्व के ज़खायर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो मैं फिर वही पुरानी बात करूँगा कि इसी गवर्नमेंट के बड़े जो सरकर्ता फाइनेंस ऑफिशियल्स थे वो कहते हैं जी पिछली गवर्नमेंट जो थी उन्होंने आर्जी तौर पर रुपये की कदर जो है उसको मुस्तहकम किया हुआ था या मार्केट के अंदर डॉलर फेंका हुआ था। तो मुझे बताइए कि ये सारा कुछ आपसे क्यों नहीं हो रहा या आप क्यों नहीं कर पा रहे कि जो रुपया है उसकी कीमत डे बाय डे जो वो डाउन होती जा रही है। तो आप खुदा अपने सफ़ों में देखें कि कहाँ कमी रह गई आपसे या कहाँ जो है आप जो है वो मार खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकानमी डे बाय डे वो नीचे बैठती जा रही है। एक जो बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान ने हासिल की है पिछले वीक में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम का आलमी सतह पर इतराफ़। एक तो बात ये कि हमारा जो भी इतराफ़ होता है वो बड़े लेवल पे होता है, लोकल लेवल पे तो होता ही नहीं है। पाकिस्तान चैम्पियन फॉर नेचर कम्युनिटी में शामिल, वो किस तरह से शामिल हो गया जी? ये इतना बड़ा मनसूबा है जो ये शुरू किया है इन्होंने जी अमीन असलम साहब ने, और उनको इस अचीवमेंट के बारे में ख़त लिख कर जो है ना वो इतला दी गई है कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को चैम्पियन फॉर नेचर कम्युनिटी में शमूलियत से मुतल्लिक़ ज़िला के मावन ख़ुसूसी मलिक अमीन असलम को ख़त के ज़रिए आगाह कर दिया है। वर्ल्ड ख़त में ये लिखा गया है कि चैम्पियन फॉर नेचर ऐसे लीडरान की कम्युनिटी है जो माहौल के तहफ़्फ़ुज़, बहाली, फ़रोग़ और पायदार तरक्की और मुस्बत आलमी माशियत और 2030 तक दुनिया को आइंदा किसी भी माहौलियाती बिगाड़ से हमेशा के लिए महफूज करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान जो है उस चैम्पियन कम्युनिटी का मेंबर बन गया है। आज कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। ख़त में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 10 बिलियन ट्री सुनामी मनसूबा, कोरोना के दौरान ग्रीन रोज़गार के मौके पर मनसूबबंदी को सराहते हुए कहा गया कि ये मनसूबे चैम्पियन फॉर नेचर कम्युनिटी के लिए बड़ी कामयाबी होगी। अब देखें ये बड़ी कामयाबी होगी, अभी तो इसके अंदर बड़ा अरसा दरकार है, अभी 10 साल हैं, तो क्या इस खबर को इतना ज़्यादा प्रोपोगेट करना चाहिए? मेरी बात सुने कि पाकिस्तान जो है वो डेली के मतलब कि 35 लाख जो है पौधे लगाता है या दरख्त लगाता है, तब भी जो 22.5% जंगलात का होना ज़रूरी है उसको मतलब कवर करने के लिए या इतना यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 से 20 साल का अरसा दरकार है। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर डेली जो है 35 लाख जो है वो पौधा लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल के लग रहा है। तो ये बिलियन से निकल के ट्रिलियन से भी आगे जो है फिगर जो है वो इनको उस अर्जेंट बेसिस के ऊपर जो है वो इकदाम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन जो है उसको साफ़ शफाफ जो माहौल प्रोड्यूस कर सकें। और जहाँ तक पाकिस्तान के अंदर रियलिटी का ताल्लुक है कि हमारा माहौल कितना साफ़ है, आप अपने गिरदोनवा के अंदर देख लें, गली मोहल्लों के अंदर किस कदर गंद फैला हुआ। आप वो जो गंदगी के बड़े बड़े ढेर जो हैं देहात के अंदर वो आप देख लें, आप सियालकोट की पट्टी देख लें, आप जो गुजरात की पट्टी देख लें, आप गुजरात लाहौर का वो पोर्शन देख लें, तो रोड पोर्शन आपको वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर जो है हमने माहौल को साफ़ रखने के लिए इकदाम किए हैं। अभी अक्टूबर का महीना है और आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो मेरे ख्याल से जो स्मोक का मसला है उसने सर उठाना शुरू कर दिया है, और इस साल मेरे ख्याल में पिछले साल से भी ज़्यादा जो है स्मोक का मसला जो है वो बढ़ेगा। तो इसलिए जहां गवर्नमेंट की जिम्मेदारी माहौल को साफ रखना, इसलिए
आपकी भी जिम्मेदारी है ताकि आप अपने गिरदोनवा में जितना पॉसिबल हो सके अपने माहौल को साफ रखें, ताकि आप अपने बच्चों को साफ और शफाफ हवा दे सकें। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल